नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं, तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरुनिमा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहू अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा तीन प्रकार के शरीर धारण करके तीन प्रकार के शरीरों में रहता है, यानी तीन प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी सतिथि है? तीन शरीर। एक प्रकार के तो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे भी। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं, वो लिपिबद्ध कर ली जाती है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बनाकर, संत का भेष बनाकर। ये तीन स्थिति है उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरुनिमा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था। और जिसने उन पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था, उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब परमात्मा ने उसको ये यथार्थ ज्ञान दिया। सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहाँ से ले आया? विष्णु जी से ऊपर ब्रह्मा, विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहाँ आ गया तेरा? हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। वो सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा, बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सब ने आना और जाना है। जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी के दुर्गति होगी। मैं चिंतित हूँ। मरना तो कोई बात नहीं। एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहाँ इच्छा तो नहीं है किसी या संसार की किसी वस्तु में? तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे।
मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा, उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सोचा कि अब देख, इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार हुआ है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तब परमात्मा ने कहा, बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण में दूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी हमारी, अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ? स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यहीं रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी है। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो नाराज हो गया और कहने लगा, तो डॉक्टर है गमचक्र, एक के पास जाना है क्या? कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था कि मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती, उसको माता पिता के पास पटक दो, काल उसको ठा के जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। तो पुण्यात्माओं, अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो। 3 वर्ष का बालक थे और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो। और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो के नाम ले लो, मैंने गुरु बना लो। देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा न, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया और वो भगवान शिव के उपासक थे। गौरी शंकर सरस्वती उनका नाम था। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था। और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया। गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे। तो मुसलमानों ने सोचा कि ये
गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी।